हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 10th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री। वीडियो में जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे इसकी परिभाषा। ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते किसे हैं, जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलते हैं। एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों किससे संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। मान लिया कोई एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हो तो कोण के सभी मानों के लिए 2 हो जाए, सभी वैल्यू इक्वल हो जाए, सत्य हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कौन कौन है और इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो इसके लिए देखते हैं A, B, C be a right angle triangle in which angle B a right angle 90 degree. Then with respect to angle A, बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। B दैट मीन्स की बेस यानी आधार, P दैट मीन्स परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग लंब बोलेंगे, और H फॉर हाइपोटेनस, जिसे कर्ण बोलते हैं। देन अकॉर्डिंग to Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square। ये होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। करना क्या है कि बारी बारी से जितने भी साइड्स हैं तो ये इसके रिस्पेक्ट में एंगल ए के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग इससे जो आइडेंटिटीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या करना है कि इस इक्वेशन फर्स्ट को बारी बारी से इस साइड से, फिर इस साइड से और उसके बाद इस साइड से बारी बारी से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले कि इस इक्वेशन को फर्स्ट टाइम इस साइड से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय AC square in equation first we get, then AB square upon AC square होगा प्लस BC square upon AC square लिखेंगे इज इक्वल टू AC square upon AC square। क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन में AC स्क्वायर से दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर से हम
डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए इसे क्या लिखा जा सकता है, ए बी एस अपॉन ए सी का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। प्लस सेम जैसे इसे लिखे उसी तरह इसे लिखा जा सकता है। तो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका 1 बचेगा। अब जरा गौर करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या है, बी है, बी, और ए सी क्या है, एच है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी है पी अपॉन ए सी जो है एच है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा गौर करेंगे, जब ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो जब पिछले वीडियो में आप लोग को मैं बता रहा था, तो उस समय आप लोग देख रहे हैं कि b अपॉन एच जो होता है वो कितना का वैल्यू होता है, b अपॉन एच जो रेशियो होता है वो होता है आपका कॉस के लिए, तो कॉस ए लिखाएगा, और p अपॉन एच जो होता है p अपॉन एच वो साइन रेशियो के लिए होता है। तो यहाँ हम क्या पुटअप कर देंगे, b अपॉन एच इक्वल टू कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं, साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज। अभी हमने देखा कि इस इक्वेशन फर्स्ट को ए हाइपोटेनस का स्क्वायर करके हमने डिवाइड किया। अब दूसरे साइड से हम लोग इसे डिवाइड करके देखते हैं, तो देखते हैं उससे क्या आइडेंटिटी मिलता है ना। तो देखते हैं, अब क्या करेंगे, इस ए सी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे हम लोग देखेंगे कि क्या फाइंड आउट होता है ना। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। देख रहे हैं बी सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखा जा सकता है ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अभी ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू बी लिखा जा सकता है, अब बी सी क्या है, ई है, तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी यानी एच बी सी दैट मीन्स की टी का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करें, बी अपॉन पी किसके लिए होता है, कॉट के लिए होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच जो होता है एच अपॉन पी दैट मीन्स कि वो कोसेक के लिए होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि साइन ए के लिए पी अपॉन एच होता है, और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक होता है, कोसेक ए, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल एच अपॉन पी होगा। तो एच अपॉन पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक, तो यहाँ लिखाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम, और बी अपॉन एच इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू बी अपॉन पी। नाउ अब जरा देखिए, इसे ऐसा करते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड आइडेंटिटीज। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
इसके पहले तक हम लोगों ने क्या किया, पहले इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, अब बच गया है ए बी। तो अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई ए बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके लिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी कैंसिल, यहाँ लिखाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस बी सी, बी सी दैट मीन्स क्या, बी सी पी है, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एच और ए बी बी का होल स्क्वायर। नाउ 1 प्लस पी अपॉन बी, पी अपॉन बी जो रेशियो है वो किसके लिए है, टैन के लिए, और एच अपॉन बी जो है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी जो होता है वो शेक के लिए होता है, कोस का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, सेक ए। तो यहाँ पुट अप करेंगे हम टैन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक ए का होल स्क्वायर। नाउ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटीज। चूंकि tan 0 डिग्री के लिए यहां ना हमने अभी तीन आइडेंटिटीज फाइंड आउट किया। समझे, फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, सेकेंड क्या था, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर स्क्वायर ए। और थर्ड हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1 प्लस टैन। तो इसे अरेंज करके लिखा जा सकता है टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब इस तीनों ही आइडेंटिटी से और भी जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसे मैं इरेज कर दूं। तो फर्स्ट इसकी बात करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। इधर का स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो उधर, इधर का स्क्वायर उधर जब चेंज करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अभी साइन को इधर रखते हैं, कोस को उधर ले जाते हैं तो होगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इधर का स्क्वायर उधर क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ए बी सी और डी। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे और फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर ए, देन कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा जा सकता है। इधर का स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ना अब इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, या कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ए बी सी और डी, इससे हमें और 3 आइडेंटिटीज फाइंड आउट हो गया। थर्ड से देख लेते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, देन tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो, इधर का स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर ए और प्लस 1, इधर का स्क्वायर रूट उधर हो जाएगा रूट, तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर ए और प्लस बी सी और डी। इस आइडेंटिटी से हम लोगों ने इतने सारे आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिया।